हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हैलो एल्केन्स एंड हैलो एल्केन्स। अपने लास्ट क्लास में हमने SN1 मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया था, जो क्या है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। और अपने आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। SN2 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब जो हमारा वन मॉलिक्यूल था उसका पार्टिसिपेशन में, बाइमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या उसका रेट ऑफ द रिएक्शन सारा डिपेंड करेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है यहाँ पे, ये यूजुअली कौन फॉलो करता है? यूजुअली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूजुअली फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि सेकेंडरी और टर्शियरी फॉलो नहीं करेंगे। इन जनरल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फॉलो करते हैं। ओके, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या चीज आएगा? नेक्स्ट में आएगा ये कितने स्टेप में हो रहा है। दिस इज एन वन स्टेप रिएक्शन, ये सिंगल स्टेप में होता है। ठीक है, हमारा SN1 में कितना था? 2 स्टेप में हो रहा था, यहाँ पे 1 स्टेप में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक मतलब प्रोटॉन नहीं होगा, और किसी बुक में ये भी है कि हम नॉन पोलर सॉल्वेंट भी लेके इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्वेंट के बारे में। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो है न्यूक्लियोफाइल। SN1 के केस में क्या था? वीक न्यूक्लियोफाइल था, यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा जो प्रोडक्ट बना उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री। SN1 में क्या था? इन्वर्शन कंपाउंड भी फॉर्मेशन हो रहा था और रिटेंशन कंपाउंड भी फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ओनली इन्वर्शन कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। ओके, आया समझ में? ठीक है, रिलेट करके पढ़ेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। SN1 में क्या था? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड यूजुअली फॉलो कर रहे थे, यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, वहाँ पे 2 स्टेप मैकेनिज्म था, यहाँ पे 1 स्टेप। वहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था, यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट भी हो सकता है। वहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल था और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। वहाँ पे बोथ इन्वर्शन एंड रिटेंशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा था और यहाँ पे ओनली इन्वर्शन कंपाउंड विल बी फॉर्म। ओके, तो पहले इसको लिख लो, फिर मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। हो गया, मिटाते हैं। वही लेते हैं, इस बार स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ ही लेंगे। कार्बन के एक साइड में हाइड्रोजन, एक साइड में हाइड्रोजन। डैश पोजीशन में R, वेज में R डैश। ओके, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर रहा था, वहां पे फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था? जो हाइड्रोजन एटम है वो खुद से अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जा रहा था। जो जगह खाली है वहां पे सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो वीक न्यूक्लियोफाइल था, इसलिए जगह खाली होने का वो वेट कर रहा था, उसके बाद आके अटैक कर रहा था। लेकिन इस केस में क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो किसी भी चेंजेस के लिए वेट नहीं करेगा, वो डायरेक्टली उसी कार्बन एटम जहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैच है उसके ऊपर वो आके अटैक करेगा। ओके, तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा? ये आएगा पीछे से अटैक करेगा, बैक अटैक। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में X है, यहाँ पे मतलब फ्रंट साइड में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। अगर फ्रंट साइड में हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो होता है वो क्या होता है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है हमें पता है वो भी, उसका भी चार्ज नेगेटिव होता है। तो क्योंकि एक नेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट है, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अभी सामने से जाके अटैक नहीं कर पाएगा, तो इसलिए वो कहाँ पे अटैक करेगा? वो बैक अटैक करेगा, पीछे से जाके अटैक करेगा। ठीक है,
तो ये जो हमारा रिएक्शन है वो पढ़े स्टार्टिंग से सिंगल स्टेप है। तो सिंगल स्टेप में रिएक्शन कैसे होगा, पहले एक ट्रांजिशन स्टेट फॉलो, मतलब क्या, ट्रांजिशन स्टेट अचीव होगा, फॉर्मेशन होगा उसका, उसके बाद प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे होगा, पहले से तो ये वाला ग्रुप है कि नहीं, अभी न्यूक्लियोफाइल आके क्या करेगा, वो आके पीछे से अटैक करेगा। अच्छा, जब अटैक कर रहा है उस टाइम में जो सारे ग्रुप्स थे, जैसे पहले वाले में SN1 में पढ़े थे, सारे ग्रुप क्या होंगे, एक ही प्लेन में आ जाएंगे, है ना। तो अभी भी वैसा होगा, कार्बन है, एक साइड में हाइड्रोजन, एक साइड में R ले लेते हैं, एक साइड में R डैश ले लेते हैं। तो जो हाइड्रोजन वाला ये है क्या, बॉन्ड है, वो धीरे धीरे वीक होगा, और पीछे से ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो धीरे धीरे आके अपना बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा। मतलब ये आएगा तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा, और ये अपना जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे ब्रेक करेगा। ओके, फर्दर टाइमिंग के लिए यहाँ पे जो कार्बन है वो कितने एटम या ग्रुप के साथ अटैच है, 5 एटम या ग्रुप के साथ अटैच है। ठीक है, तो ये क्योंकि पेंटावैलेंट है, कार्बन पेंटावैलेंट होता है क्या, नहीं होता है ना, कितना होता है, टेट्रावैलेंट होता है। तो क्योंकि पेंटावैलेंट है वो ट्रांजिशन स्टेट में है। ट्रांजिशन स्टेट मतलब ट्रांजिशन स्टेट में है, ट्रांजिशन स्टेट मतलब एनर्जेटिक स्टेट है, हाईली अनस्टेबल स्टेट। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो X का है बॉन्ड जो धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाएगा, और जो न्यूक्लियोफाइल जो आके अभी अटैच हुआ है उसका जो बॉन्ड है वो कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो अभी क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन है वो तो चला गया, अभी कार्बन है, ऊपर कौन लगा है, हाइड्रोजन। जैसे SN1 में भी किए थे ना, क्या बोल रहे थे, अम्ब्रेला का जैसा होता है, जैसे यहाँ से अगर आंधी तूफान कुछ आया तो वो पीछे की तरफ पलट जाता है। तो अगर इधर से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है तो इनका जो ग्रुप का अटैचमेंट वो सब पीछे की तरफ होता है, इसके साइड में न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है उसके साइड में वो नहीं होता, कहाँ पे होता है, उसके पीछे के साइड में सारा अरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, तो पहले वाले क्या था, ऊपर हाइड्रोजन था, वहीं पे हाइड्रोजन है, ये वाला R कहाँ पे था, डैश में, अब वो उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, वो भी इस साइड में आ जाएगा। वेज कहाँ पे था, इस साइड में, उसका भी पोजीशन चेंज होगा, R डैश वो भी हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक हो रहा है इसलिए ये लोग उस साइड में चले जाएंगे। तो यहाँ पे कौन अटैच हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। अभी देखो, अभी हमें जो स्टार्टिंग में रिएक्टर लिए थे उसका स्ट्रक्चर, मतलब उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर और ये जो प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर, दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी और क्या चेंजेस है, देखने से पता चल रहा है क्या है। ये जो है वो जो नया प्रोडक्ट निकला अभी वो इसका डायरेक्टली मिरर इमेज है, ओनली जो साइड है वो चेंज हो रहा है। मिरर इमेज में क्या होता है, सिर्फ साइड ही तो चेंज होता है, ऊपर का नीचे का तो कुछ चेंज होता नहीं। ठीक है, तो ये चेंज हो गया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इन्वर्शन कंपाउंड। ठीक है, तो हमारे पहले में क्या हो रहा था, दो साइड में अटैक कर रहा था। SN1 में अगर फ्रंट अटैक किया तो हमारा क्या मिला, रिटेंशन कंपाउंड, बैक अटैक किया तो इन्वर्शन कंपाउंड। और यहाँ पे क्योंकि ग्रुप प्रेजेंट है ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए जाके उसको खुद से अटैक करना है, आगे से वो नहीं कर सकता, कहाँ से करेगा, पीछे से करेगा। क्योंकि बैक अटैक हो रहा है तो ऑफ कोर्स क्या होगा, ऑब्वियसली जो हमारा प्रोडक्ट है वो इन्वर्शन कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज जानने की जरूरत है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक कर रहा है, बैक अटैक, पीछे से कर रहा है। तो अगर कोई पीछे से करेगा तो उसको जो पीछे वाला जगह है वो उसको क्या चाहिए, क्राउडी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है क्राउडीनेस ज्यादा होगा, बल्कीनेस ज्यादा होगा ग्रुप का, तो न्यूक्लियोफाइल को उधर एंटर करने में प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे क्या है, H है, कुछ नहीं, हम तो इसे इन जनरल लेके रखे हैं। अच्छा एक काम करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, CCl हाइड्रोजन
यहाँ पे CH3, यहाँ पे C2H5, उसको भी रिएक्शन करेंगे वही OH माइनस ले आते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन करने से क्या होगा, यहाँ पे कार्बन ऊपर चला गया, हाइड्रोजन सारे भी एक प्लेन में आ जाएंगे, यहाँ पे CH3, इधर C2H5। न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस है। OH माइनस धीरे धीरे अपना बॉन्ड बनाएगा और क्लोरीन एटम धीरे धीरे अपना बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा। तो ये है हमारा ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अभी उसके बाद क्या है, क्लोरीन जो है वो निकल गया, Cl निकल गया, हमारे पास अभी क्या बचा, कार्बन इन्वर्शन कंपाउंड मिलेगा ना, यहाँ पे CH3 डैश पे और बीच पे C2H5, बैक साइड में कौन आ गया अभी, OH। ओके, तो हम क्या बोल रहे थे, ये हमारा एग्जांपल में, जैसे ये इन जनरल था, ये एक एग्जांपल ले लिए। अच्छा, अभी क्या देखना है, अभी यहाँ पे बल्कियर ग्रुप्स रहेगा, स्टेरिक हिंडरेंस, उस टर्म का नाम क्या है, स्टेरिक हिंडरेंस। ज्यादा बल्कियर ग्रुप रहेगा उस केस में न्यूक्लियोफाइल को इधर से अटैक करना प्रॉब्लम रहेगा ना। जैसे अभी अगर यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन है, मान लो यहाँ पे CH3 है, CH3, यहाँ पे और एक CH3, यहाँ पे C2H5। तो भी इतना सारा एटम और ग्रुप जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच है। अभी न्यूक्लियोफाइल पीछे से अगर आएगा तो वो कहां से एंटर करेगा, एंटर करने के लिए उसको एक जगह तो चाहिए ना। तो जितना भी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, जितना भी बल्कियर ग्रुप रहेगा, जितना भी क्राउडीनेस ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल को बैक अटैक करने में उतना प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो न्यूक्लियोफाइल कब बैक अटैक कर सकता है, जब वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। स्टेरिक हिंड्रेंस किसके केस में कम रहेगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के केस में कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही कार्बन अटैच रहेगा। अगर सेकेंडरी रहा तो 2 कार्बन, उसके साथ उनका खुद का हाइड्रोजन। टर्शियरी रहा तो 3 कार्बन अटैच रहेगा यहाँ पे जैसे है, और फिर उनका हाइड्रोजन रहा तो यहाँ पे जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, जो क्राउडीनेस है, वो बढ़ जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल को प्रॉब्लम होगा। तो कौन से केस में वो इजीली अटैक करेगा, प्राइमरी के केस में। इस केस में पहले इसको लिख लो, ठीक है, लिख लो फिर करते हैं। प्राइमरी के केस में जो रेट ऑफ द रिएक्शन वो ज्यादा होगा, लिख लो। मिटाते हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्राइमरी का ग्रेटर होगा देन सेकेंडरी ग्रेट टर्शियरी, रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, अच्छा अगर ये ठीक है, करने देते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी में से अगर CH3 ग्रुप रहा, मिथाइल ग्रुप रहा, तो उसका और ज्यादा रहेगा। प्राइमरी में क्या C2H5 भी रह सकता है, C3H7 भी रह सकता है। ठीक है, तो सिर्फ CH3 रहा तो सिर्फ हाइड्रोजन रहेंगे, तो उसको ज्यादा इजी होगा। नेक्स्ट रेट ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि अच्छा पढ़े, क्या पढ़े, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ना। अगर कहीं से एक से ज्यादा स्टेप रहा तो जो स्लोएस्ट स्टेप है वहां से हम रेट ऑफ द रिएक्शन डिटरमाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा है, तो ऑफ कोर्स उसी स्टेप के ऊपर ही रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा तो उस सिंगल स्टेप में कौन कौन प्रेजेंट है, उस सिंगल स्टेप में हाइड्रोजन जो अल्काइल हैलाइड है वो प्रेजेंट है, पहला चीज। और क्या प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो हमारा जो रेट ऑफ द
रिएक्शन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू अल्काइल हैलाइड का जो एक्टिव मास है, मतलब जितना अमाउंट ऑफ अल्काइल हैलाइड केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसका पावर 1, एंड जितना न्यूक्लियोफाइल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसका पावर 1 के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, कितना मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंडेंट रह रहा है? 2 मॉलिक्यूल के ऊपर, तो मॉलिक्यूलरिटी कितना है? 2, इसलिए तो इसको बोल रहे हैं बाई मॉलिक्यूलर। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये सारे पावर को ऐड करके मिलता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है? 1 + 1 2 हो गया। और रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर हुआ? मिथाइल ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी। कमिंग टू रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन अल्काइल हैलाइड्स क्या होगा? Ci ग्रेटर देन Cbr ग्रेटर देन CCl ग्रेटर देन Cf। ये अल्काइल हैलाइड के हिसाब से रेट ऑफ द रिएक्शन किसमें ज्यादा होता है? आयोडाइड के केस में ज्यादा होता है और फ्लोराइड के केस में वो मिनिमम होता है, ठीक है। लिख लो इसको। हो गया। तो ये था हमारा SN2 रिएक्शन। तो लास्ट क्लास में SN1 खत्म हुआ था, अभी SN2 खत्म हो रहा है। अभी हम दोनों को क्या कंपेयर करके देखेंगे, तो हमें याद रखने के लिए इजी होगा। SN1 ये है SN2। फर्स्ट में क्या लिखेंगे? क्या चीज है ये? कौन यूजुअली फॉलो करता है SN1? लास्ट में पढ़े थे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। यूजुअली कौन फॉलो करता है? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। और यहाँ पे कौन फॉलो करेगा? यूजुअली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट क्या चीज है? न्यूक्लियोफाइल। SN1 में नहीं, स्टेप लिखते हैं। SN1 में कितना स्टेप था? 2 स्टेप। SN2 में सिंगल स्टेप, 1 स्टेप। ओके। नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल। SN1 के केस में वीक न्यूक्लियोफाइल था, SN2 के केस में क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या था? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर कौन आ रहा है? वाटर आ रहा है, अल्कोहल आ रहा है, कोई भी अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पे एसीटोन आएगा, एसिटोनाइट्राइल आएगा, एक्सेट्रा, ये सब आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कितना निकला था? 1। यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कितना है? 2। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है? 1। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर जो है वो है डायरेक्ट केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में। नेक्स्ट क्या चीज है? रेट ऑफ द रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टर्शियरी में यहाँ पे जो SN1 में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मतलब एक्टिव मास ऑफ अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड कर रहा था, और यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? अल्काइल हैलाइड के ऊपर और न्यूक्लियोफाइल के भी ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन जो था, अगर हम उसको कार्बन के हिसाब से कैटेगराइज करेंगे, टर्शियरी, सेकेंडरी या प्राइमरी, उस केस में SN1 रिएक्शन जो है उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन जो मैक्सिमम किसमें होगा? रेट ऑफ रिएक्शन टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, देन कम्स मिथाइल। ओके,
क्या है, पहले मिथाइल ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी। ये किसके बेसिस पे हो रहा है, ये हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और ये किसके बेसिस पे हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, हो गया सारा। और क्या हुआ, हमारा जो कंपाउंड का टाइप वो बाकी है ना। कंपाउंड का टाइप क्या है, एशियन वन में बोथ क्या हो रहा था, रिटेंशन कंपाउंड एंड इंवर्शन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, और यहाँ पे ओनली इंवर्शन कंपाउंड फॉर्म। ओके, और अगर ऑप्टिकली क्या कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम, तो उस केस में क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ एल और डी आइसोमर मिल सकता है, तो यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, अगर ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन रहा, मतलब सॉरी क्या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रहा या कायरल कार्बन एटम रहा तब जाके। ठीक है, अदरवाइज अगर हम प्राइमरी वाला अल्काइल हैलाइड लेंगे उस केस में ये क्या इन्वर्शन कंपाउंड, रिटेंशन कंपाउंड, ये सब का कुछ मीनिंग रहता नहीं। ठीक है ना, अगर डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे तभी जाके ये सब लागू होता है। ओके, तो ये था हमारा क्या डिफरेंस बिटवीन SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म। तो ये जो सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मोस्टली सारे अल्काइल हैलाइड जो है इसको ज्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास यही खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे।